हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की फर्स्ट क्लास की थी। आज हम सेकंड क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमें रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये भी पढ़ा था। आज हम करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को प्रतीकों से दर्शाया जाता है और प्रतीकों के साथ अवस्था को भी लिखा जाता है। अवस्था को भी दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे मैग्नीशियम V1 का दहन किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन। दहन कौन करता है? ऑक्सीजन गैस करती है। जैसे मैग्नीशियम V1 का दहन में लिखा है मैग्नीशियम V1 को वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। मैग्नीशियम V1 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हमारा मैग्नीशियम या ऑक्सीजन, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये तीर का निशान होता है, क्या डिनोट करता है? रासायनिक अभिक्रिया। जो हमारा मैग्नीशियम है ये क्या होता है? सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन गैस होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड स्टेट में। आगे हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जैसे आयरन प्लस वाटर, आयरन को वाटर प्रेजेंस में रखेंगे, क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। इस साइड क्या होते हैं हमारे? तीर के इस निशान से इस साइड होते हैं हमारे अभिकारक और इस साइड होते हैं हमारे उत्पाद। अब इस साइड आयरन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इस साइड आयरन कितने हैं? 3,
और जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2। यहाँ पर आयरन 3, यहाँ पर 1, इसको 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, इसको 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो आयरन वाटर है इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, इनको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसके परमाणुओं को इक्वल करना होता है, इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड में लिए। नेक्स्ट करेंगे दूसरा एग्जाम्पल है एन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी है 2, इस साइड और इस साइड मैग्नीशियम कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी है 1। अब इसको इक्वल करेंगे, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 इक्वल ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन इस साइड 2 है इस साइड 1 है, तो इस साइड कम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मैग्नीशियम हो गया 2 ऑक्सीजन, इस साइड मैग्नीशियम 1 इस साइड 2 हो गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। जो असंतुलित होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कंकाली। जो असंतुलित होती है वो क्या होती है, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित नहीं होती है वो क्या होती है, असंतुलित कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। आगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, ये देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करना जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है। इसके लिए एक नियम हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है जो परमाणु द्रव्यमान है वो परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर परमाणु की संख्या बराबर होगी तो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा परमाणुओं की संख्या बराबर परमाणु की संख्या किस पर डिपेंड करा है, परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु द्रव्यमान अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसका क्या परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, इक्वल होगा। उसमें अभिकारक और उत्पाद इक्वल होंगे। आगे हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया
के प्रकार। पहला हमारे पास संयोजी अभिक्रिया। संयोजी अभिक्रिया, संयोजी अभिक्रिया मतलब संयोजी का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब जोड़ना। जब एक या एक से अधिक अभिकार मिलकर, जब एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे A प्लस B क्या बनाएगा? 6 में अभिकारक कितने हैं? अभिकारक हैं 2 और उत्पाद कितने बने हैं? 3। एग्जाम्पल में लिखा है कोयले का दहन। कोयले का दहन जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। नंबर 2 में लिखेंगे पानी का निर्माण। पानी का निर्माण हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, इसको 2 कर लेंगे। इसको 2 किया तो हाइड्रोजन 4, इसको भी 2 कर लेंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे करेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना, वियोजन का मतलब है वियोजन अभिक्रिया का मतलब वियोजन का मतलब है टूटना। जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाते हैं, जैसे एक अभिकारक है मिलकर B प्लस में से 2 उत्पाद अभिकारक एक उत्पाद में 2। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 उष्मीय वियोजन, जो ऊष्मा के प्रदान से मिलता है, उष्मीय वियोजन। नंबर 2 प्रकाशीय वियोजन। नंबर 3 वैद्युत, जो विद्युत के प्रदान से विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन नंबर 1 पढ़ेंगे उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन जो ऊष्मा के प्रदान से क्या है? अभिकारक
टूट रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ऊष्मा देकर वियोजन करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में लिख देंगे, ऊष्मा का निशान नहीं, ऊष्मा देने के क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में सेपरेट हो गया। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के प्रदान से। नंबर 2 वैद्युत वियोजन, जो विद्युत के प्रजांश में होगा, जैसे लिखेंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये लिक्विड होता है, इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा की बनेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश के प्रजांश में होगा, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश देंगे तो क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। यह जो प्रकाशीय वियोजन है यह किसमें श्याम स्मिथ फोटोग्राफी में यूज होती है। यह अभिक्रिया श्याम स्मिथ फोटोग्राफी में प्रयोग होती है। उसके बाद करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या करेगा, आयरन ज़्यादा क्रियाशील तत्व रखने के करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और सल्फर के साथ यौगिक बना देगा। सल्फर के साथ क्या बन जाएगा,
आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मिलके हमारा लोहा आयरन बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट ये बन जाएगा हमारा लोहे का सल्फेट, लोहे का सल्फेट, ये हमारा कॉपर। उसके बाद द्वि विस्थापन अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन होगा, विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से, आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, क्या कर लेंगे? बेरियम सल्फेट के साथ और सोडियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम क्या होता है 2 पॉजिटिव और सल्फेट क्या होता है 2 नेगेटिव, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, दोनों का क्या हो जाएगा बैलेंस, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। यह हमारा सोडियम सल्फेट, यह हमारा बेरियम क्लोराइड, यह हमारा बेरियम सल्फेट, में हमारा सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड। इसमें जो हमारा ये BaSO4 बना है बेरियम सल्फेट, यह क्या करता है सफ़ेद अविलय, जो जल में विलय नहीं होता है, घुलनशील नहीं होता, जल में अविलय अवक्षेप का निर्माण करता है। जैसे ये कोई दिक्कत हमारे पास, वैसे तो जल में बनता है लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं होता, नीचे बैठ जाता है, सफ़ेद रंग को होता है ऐसे। आगे हम करेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। उपचयन क्या होती है? उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि का निशान होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, लॉस होता है, ह्रास मतलब लॉस होता है। नंबर 2 को करेंगे अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की
गरीबी होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या ऐड हुई है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है कार्बन के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया से किया उपचयन। सेकंड एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, इसको हम हीट करेंगे, क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस वाटर। ये क्या, कॉपर के साथ ऑक्सीजन के, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन थी वो रिमूव हो गई है, तो कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी क्या हो जाएगी, अपचयन। और जो ये वाटर है ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इसमें क्या हुआ है, उपचयन। जहाँ पर नोट करेंगे, नोट में लिखेंगे, जहाँ पर अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों हो, वहाँ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। आगे हम करेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या प्रभाव होते हैं दैनिक जीवन में। शमशान जब कोई वस्तु, शमशान क्या होता है, जंग लगना किसी वस्तु पर, कोई भी आर्द्रता नमी पानी में रखने पर, जब कोई वस्तु आर्द्रता नमी पानी आदि के संपर्क में आती है तो वह संसारित हो जाती है, एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे लोहे कम पानी में रख दी, बाहर रख दी, वायु की प्रजा पानी नमी आदि में रख दी, तो लोहे पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा पड़ना, तांबे का हरा होना, ये क्या, उपचयन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो दैनिक जीवन प्रभाव है, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला और तांबे का हरा। इसके बाद करेंगे विकर गंभीरता। जब कोई
जब कोई वस्तु या खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आती है तो वह तो उसमें जो वस्तु तो वह वायु के संपर्क में आती है तो वह उपचयित हो जाती है, उपचयित हो जाती है और उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है। जैसे हम कोई भी खाद्य सामग्री है उसको हम वायु के संपर्क में रखते हैं तो क्या हो जाता है, उसके स्वाद में गंध हो जाता है, स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसलिए वस्तु को क्या फ्रिज में रख के हम क्या डबल टाइम तक ठीक रख सकते हैं। जैसे ना चिप्स के पैकेट में क्या जाते हैं, नाइट्रोजन गैस बढ़ जाती है ताकि इसके स्वाद में कोई चेंज ना हो। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, रासायनिक अभिक्रिया तापमान के आधार पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही, उसके साथ उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होती है, ऊष्मा भी उत्सर्जन होती है। जैसे एग्जाम्पल में प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस मीथेन प्लस दहन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मॉलिक्यूल प्लस में ऊष्मा, मीथेन गैस, ये क्या हमारी गैस फॉर्म है, ये हमारा लिक्विड है। हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन 2 ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसको तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा आदि की आवश्यकता होती है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो हमारे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार थे, वही एग्जाम्पल तो इसमें आ जाएंगे। उसमें वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। ठीक है,
नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।